दी हुआ एक जनरल है, सोच रही है बहुत सारी अचीवमेंट करने के बाद अब मेरी मैरिज हो रही है उससे जिसे मैं बचपन से जानती हूँ, शी जिन को। वो उसका बिहेवियर देख के कहती है क्या हुआ। शी जिन अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो उसके सामने एक लड़की लेकर आ गया है और उसे बता रहा है कि ये लड़की यून है, ये प्रेग्नेंट है। यून उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, उसे सिस्टर कह के बुलाने लगती है। अब वो उसे कहती है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मतलब तुम एक कनको बाई से मैरिज करना चाहते हो। कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मैरिज करना ही नहीं चाहता, मैंने तुम्हें अभी अभी पॉइजन दे दी है और ये सब एम्पर की चाल है, वो भी मेरे साथ मिला हुआ है। गार्ड भी वहां पे देखने लगती है। अब वो ये सब देख के काफी दुखी हो जाती है कि एम्पर इनके साथ मिला हुआ था। वो एकदम से उसे जोर से थप्पड़ लगाती है, नीचे गिर जाता है और कहता है तुम कुछ नहीं कर सकती, मैंने जो जहर तुम्हें दिया है ना, 7 दिन के अंदर अंदर तुम मर जाओगी, तुम्हारे पास 7 दिन है जिंदा रहने को, अपने हाथ पे निशान देखो उस जहर की वजह से। अब दी हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। शी जिन उसे बता रहा है कि ये सब एम्प्रर ने भी किया है, एम्प्रर जो है ना वो तुमसे बहुत जेलिस हो रहा था कि तुम इतनी अचीवमेंट कर रही हो, एम्प्रर पे ही भारी ना पड़ जाओ। अब वो ये सब देखती है, गार्ड भी दुखी हो गई है उसके लिए। यून उसके सामने खड़ी है। अब वो कहती है इसका मतलब तुम लोगों को एंटीडोट का पता है, जहर के बारे में। वो यून का गला पकड़ लेती है। अगर 7 दिन के अंदर मुझे मरना है ना तो पहले तुम दोनों को तो मार के छोड़ूंगी। शी जिन कहते छोड़ दो इसको, ये प्रेग्नेंट है, तुम ऐसे इसके साथ बिहेव कर रही हो, और अगर कुछ करना है ना तो एम्प्रर को जाके करो, उसने भी ये सारा प्लान किया है। वो दोनों को नीचे मारती है। वो कह रही है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगी और तुम लोगों को जिंदा ही छोड़ दूंगी? मैं मरूंगी तो तुम लोग भी मेरे साथ मरोगे। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा उन दोनों को ही मारने लगती है, काफी मारती है और वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की पावर भी है। अब वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे जब तक मुझे एम्प्रर का अगला प्लान नहीं बताओगे। तो वो वहां पे काफी ज्यादा उन्हें और ज्यादा मारने लगती है, हंटर से मारती है। और वो लड़की यून भागती है तो उसे भी पकड़ लेती है, उसके गले से जोर से पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से शी जिन को पकड़ लेती है। कहती है तुम दोनों को लगा कि मैं कमजोर हो गई हूँ। अब वो कहने लगती है मैं मरूंगी, तुम दोनों भी साथ मरोगे, अपने मरने से पहले तुम सबको मैं टिकाने लगा के ही मरूंगी। वहां पर ही उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है और वो कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बच जाओगी, तुम्हें पता है कि एम्प्रर के लोग यहाँ पर आकर तुम्हें खत्म कर देंगे। अब वो कहती है अच्छा तुम कब से चिल्ला रहे हो, लेकिन कोई भी अभी तुम्हारी हेल्प के लिए तो आया नहीं है। यून को भी देखने लगती है, तुम्हारी जान भी अब मेरे हाथों में है। डर के उससे माफी मांगने लग गई है और शी जिन बोलता है एम्प्रर तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने एम्प्रर का साथ दिया उसके प्लान में और वो आएगा और तुम्हें मार देगा, भी उसके लोग आते होंगे। बोलती है बुलाओ ना। दी हुआ बोलने लगती है कब से तो तुम चिल्ला रहे हो लेकिन कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया है। शी जिन भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वहीं पर गार्ड उसे सहारा दे रही है और वो बहुत ज्यादा दुखी है, साथ में उसे तकलीफ भी हो रही है। अपने गार्ड को बुला लेती है। यूएंग सामने आ जाता है उसके सामने और वो उसे कह रही है कि तुम्हें एक काम करना है। वो देखता है कि इनकी हालत क्या होगी है जनरल की। अब वो बताने लगती है कि जितने भी लोग हैं ना 5000 लोग, उन सबको मोबिलाइज कर दो। वो अपना उसे देती है पेंडेंट और उसे कह रही है कि तुम ऑर्डर दोगे और वो सब लोग मानेंगे। वो उसे भेज देती है अपनी फौज को बॉर्डर पे लगाने के लिए। वो चला गया वहां से। दूसरी तरफ ये देखकर घबरा जाता है शी जिन कि ये तो सारी अपनी फौज को ही लाएगी और एम्प्रर को ही बाहर फेंकवा देगी। अब वो कहती है तुम दोनों यहाँ से नहीं जा पाओगे। वो कहने लगता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम्हारी तो मुझसे मैरिज हो गई है ना, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया हूँ, हम बचपन से साथ थे। वो उसे देखती है और कहती है अब तुम्हें ये सब बातें याद आ गई हैं, जहर देते वक्त तुम्हें नहीं याद था। दूसरी तरफ क्वीन मदर को देख रहा है, उसे सब खबर मिल रही होती है और उसे बताया जा रहा है पता नहीं दरवाजा बंद हो गया था और अभी तक बाहर कोई नहीं आया है, हो सकता है अंदर कोई झगड़ा हो रहा हो। क्वीन मदर देखती है और कहती है सुबह पता चलेगा कि क्या हुआ है। अब वो वहां पर ही दोनों को तकलीफ में रख रही है। शी जिन का हाथ मोड़ देती है और वहीं पर यून को भी कह रही है तुम्हें भी और मार पड़ेगी। यून को भी पकड़ लिया जाता है। गार्ड कहने लगती है इनके पास एंटीडोट निकलवा लेना चाहिए। अब वो उससे पूछती है मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी, तुम लोग को पहले मुझे बताना होगा एम्प्रर का आखिर प्लान क्या है। शी जिन वहीं पर उसे गुस्से से देखने लगता है और वो कहती है बताओ वरना ये तुम्हारी यून जो है ना ये नहीं बचेगी। वो हंस रहा है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और यून वहां पर देखता है कि यून को तकलीफ हो रही है, वो उसका गला भी पकड़ लेती है और दूसरी तरफ गार्ड यून का गला पकड़ लेती है, जोर से उसे मारने लगती है। अब वो कहती है बताओ सच,
वहीं पर उसे मजबूरी में सच बताना पड़ता है और वो एम्परर का अगला सारा प्लान उसे बता देता है दी हुआ को। प्लान सुन के वो दुखी हो जाती है। दी हुआ सोच रही है वो क्वीन मदर जो उसे बेटी की तरह ट्रीट करती थी वो सब सिर्फ एक नाटक था, उसे कुर्बानी देना चाहती थी। अब वो सोच रही है कैसे क्वीन मदर उसे अपनी बेटी की तरह बातें करती थी, उसके बालों में कंघी कर रही थी और उसे कह रही थी कि शी जिनसे तुम्हारी मैरिज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दी हुआ ये सब याद करके बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है कि सब ने उसे धोखा दिया है। शी जिन कहता है तुम क्या ही कर पाओगी, वो उसे और ज्यादा थप्पड़ मारती है, उन दोनों को वहीं पे बेहोश कर देती है। अब वो रो रही है यून तो गार्ड कहती है चुप कर जाओ, उन दोनों को वहीं पर रहने दिया जाता है। सुबह हो गई है और सुबह क्वीन मदर कह रही है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं अपनी सास को टी देने। मेड बताती है वो पता नहीं क्यों नहीं आई, मैं पता करती हूँ। जैसे ही मेड को भेजा जाता है तो वो उसे बोलती है अगर क्वीन मदर को मिलना है मुझसे तो उसे कहो कि खुद आकर मिले, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये खबर मेड आकर उन्हें बताती है और वो दोनों कह रही है ये कैसी बातें कर रही है, उनको यकीन ही नहीं आता कि उसने ऐसा बोला है। क्वीन मदर को गुस्सा आ रहा है। मेड वहां पे भागती ही आती है और उन्हें बता रही है कि वो बहुत गुस्से में लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है। क्वीन मदर कहती है इस लड़की को क्या हो गया है, इसे कुछ ना कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे क्या लगता है कि अभी अभी इसकी मैरिज हुई है और ये ऐसे हुक्म चलाएगी मुझ पे। वो मेड आंटी को कुछ लाने का बोलती है, एक तलवार है जो वहां पर वो उसे कहती है लेकर आओ। अब वो सामने आई और कहती है कहाँ पर है वो लड़की और कैसे बदतमीजी से उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। गार्ड सामने खड़ी है और वो उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है कि यहाँ पर बदतमीजी से मत बोलो। कहती है मैं उसकी सास हूँ। साथ में उसकी बेटी कह रही है ये क्या बिहेवियर है, मेरी माँ को थप्पड़ मार दिया तुम लोगों ने। उसे भी बहुत ज्यादा मार पड़ रही है। वहां पर कहा जाता है कि तुम दोनों को तमीज से आगे जाकर बात करनी होगी। अब वो दोनों देखती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तलवार उनके सरों पे रख ली जाती है। दी हुआ अंदर एटीट्यूड में और गुस्से में खड़ी है। जैसे ही वो सामने आते देखती है तो उसकी नंद कह रही है ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम हमारे साथ, ये कोई तमीज तो नहीं है। उसे नीचे झुका दिया जाता है। अब वहीं पर उसकी सास कह रही है तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। वो बोलने लगती है मैं प्रिंसेस हूँ, अगर कोई बात करनी है ना तो मेरे सामने झुक के बात करो। वो उसके बेटे को भी सामने लेकर आती है और कहती है देखो ये है तुम्हारा बेटा। वो अपने बेटे को देख रही है, तुम्हारी ऐसी हालत कब से हो गई बेटा, ये क्या हो गया। साथ में वो यून को उन दोनों को देखने लगती है। अब वो बताती है तुम्हारे बेटे ने जो किया है तुम्हें पता ही होगा। वहीं पर वो मदर बोलने लगती है क्या करिए छोड़ दो, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वहीं पर वो लड़की भी सोच रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेड आंटी को सामने लाया जाता है। मेड आंटी उसे नीचे झुका रही है और वो उस मेड आंटी को ही नीचे बिठा देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे तलवार चलाने की, तुम लोगों में से कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा अगर और ज्यादा बदतमीजी करते जाओगे तो। सामने ही वो सबको नीचे बिठा देती है और बारी बारी मारना शुरू कर देती है। जो भी बदतमीजी करता है वो अपनी सास को भी मार देती है और कहती है नीचे बैठ जाओ आराम से, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। शीजिन की माँ अपनी बेटी को कह रही है भाग के जाओ और एम्परर को बताओ। वो जाने लगती है तो अटैक करके उसे वहीं पर मार दिया जाता है। युआंग आगे खबर दे रहे हैं कि मैंने सारी आर्मी को जिस जगह पे बॉर्डर पे लगाना था लगा दिया। अब वो बताने लगती है कि 500 आदमियों को एक जगह पे लगाओ, 500 आदमियों को दूसरे गेट पे लगाओ। वो देखती है और कहती है तुम इसका मतलब एम्परर के खिलाफ रेबल करना चाह रही हो, उसके खिलाफ जाना चाह रही हो। कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और तुम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो वहीं पर कहने लगती है कि इन लोगों को रखो एक जगह पे और ये लोग कहीं ना जाने पाए जब तक मैं ना कहूँ, इन्हें डाल दो जेल में। वो सबको जेल में डलवा रही है और उनको डलवाने के बाद ये भी कह रही है कि ये खबर एम्परर तक भी पहुंचा दो, देखते हैं वो आगे क्या करता है। वो सब देखने लगते हैं हम तो जेल में जा रहे हैं। एम्परर तक ये खबर पहुंचती है तो वो घबरा जाता है और कह रहा है ये सब कैसे हो गया, मुझे तो लगा था कि जहर लेकर वो कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये क्या हो रहा है। उसे पता चलता है वो तो रेबल करने का सोच रही है, आपके खिलाफ जाने का सोच रही है। दूसरी तरफ दी हुआ को देखते हैं। वो बाहर आई है तो सामने युआंग कहने लगता है कुछ भी हो जाए हम एंटीडोट ढूंढ कर ही रहेंगे, आपके साथ रहेंगे हमेशा के लिए। साथ में दूसरी गार्ड और सब उसका साथ देने का वादा करते हैं। वो सबको थैंक यू बोलने लगती है और कहती है पता नहीं मेरी लाइफ कितनी बची है लेकिन मैं तुम सबका भी ख्याल रखूंगी, तुम सब लोगों ने मेरा साथ देने का वादा किया है उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। इसके बाद वो युआंग को थैंक यू बोलती है कि तुमने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, आगे हमें जो भी करना है मिलके करना है। युआंग वहीं पर कहते ठीक है जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा।
अब वो एक जगह पे जाने का बोल रही है कि सामने ही हम देखते हैं एक आदमी आता है इंपीरियल ऑर्डर लेकर। इंपीरियल ऑर्डर सुनाना चाह रहा है लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती और उसे आगे नहीं आने देती। बोल रहा है एम्परर का ऑर्डर तुम ठुकरा रही हो, तुम सुनना ही नहीं चाहती। वो तलवार वहां से निकालने ही लगता है कि एकदम से उस पर अटैक कर देता है युआंग और वो कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमने एम्परर का ऑर्डर ही ठुकरा दिया। युआंग कहने लगता है एम्परर ने जो चाल चली है, इन्हें जहर दिलवा दिया, उसका क्या? अब एम्परर के खिलाफ ये जाएंगी और एम्परर को सबक सिखा के रहेंगी। वो वहां पर ये बता देता है उसे। वो कहती है एम्परर ने जो मेरे खिलाफ किया ना वो सब जानते हैं और मैं अब जान गई हूँ कि उसी की ये सारी चाल थी, तो इसीलिए मैं उसका कोई भी ऑर्डर नहीं मानूंगी, जाकर बता दो उसे। वो वहां पर ही देखता है कि इसके पास तो बहुत पावर आ गई है, ये तो एम्परर के खिलाफ जा रही है। अब वो सबसे पहले एक आदमी के घर आती है, एक मिनिस्टर के घर आती है और कहती है सब कुछ चेक करो, जो भी यहाँ पर करप्शन से जो भी चीजें इकट्ठी की है ना इन लोगों ने, इनका घर पूरा चेक करो और सब कुछ निकाल के बाहर लाओ। अब उसकी वाइफ आती है और चिल्लाने लगती है ये क्या कर रही हो तुम, ये कर क्या रही हो, हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ एम्परर के पास ये खबर पहुंचती है कि उसने तो इंपीरियल ऑर्डर भी नहीं सुना और वो सब कह रही है कि आपने उसे जहर दिलाया है और अब वो आपसे बदला लेगी, आपके खिलाफ जाएगी। एम्परर को ये सारी बातें बता देता है। उसकी मदर आती है और वो कहती है क्या ये सब हो रहा है। वो वहां पर ही घबरा जाती है कि इस लड़की को काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब एम्परर कहता है माँ मैं क्या करूँ, अगर उसने मेरी सीट से मुझे उठा दिया तो मैं तो उसे कमजोर करना चाह रहा था लेकिन ये उल्टा ही हो रहा है। वो वहां पर न्यू प्लानिंग करने लगता है और कहता है मुझे पता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो न्यू प्लान बनाते हैं और वो प्लान वो आदमी भी खड़ा होकर सुन रहा है। दूसरी तरफ उस घर में वो बैठकर कहती है तुम लोगों ने करप्शन कर करके दूसरे लोगों का हक खाया है जो आज मैं वापस लूंगी। अब ये लोग रिश्तेदार हैं एम्परर के, इसीलिए इन्हें कुछ कहता नहीं है कोई। सामने वो लड़का आता है और वो भी घबराया हुआ है, साथ में उसकी बहन भी आ गई है। वो सबको देखती है और बोलने लगती है चुप रहोगे तो कम मार खाओगे। जैसे ही वो आंटी चिल्ला रही है तुम हो ही बदतमीज, एम्परर ने कुछ नहीं किया, वो तो बिल्कुल ठीक है, तुम ही बहुत ज्यादा बुरी हो, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करता। एकदम से उन सबको पकड़ लिया जाता है, वो बदतमीजी कर रहे हैं। गार्ड कहता है तुम लोग को पता है कि एम्परर जो है वो तुम लोग का रिलेटिव है, तुम लोग उसके खिलाफ क्या ही बोलोगे। वो आंटी चिल्लाने लगती है तुम बुरी हो, तुमने आकर अटैक कर दिया, हमारे सारे घर को यहाँ से चुरा कर चीजें लेकर जा रही हो, अपने पास लेकर जा रही हो। गार्ड वहीं पर उस लड़के को भी चुप होने का बोलता है, उन सबको पकड़ लिया जाता है और उनके पूरे घर की चेकिंग हो रही है। कहती है अभी ये चीजें निकलेंगी ना तो पता चल जाएगा, तुम कोई ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, अगर तुम्हें जान से नहीं मरना ना तो चुप कर जाओ। वो वहां पर ही उस आंटी को भी धमकी देने लगती है। गार्ड वहीं पर खड़ी है, वो भी साथ दे रही है और उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर। कहती है इतने सालों से जो तुम लोग कर रहे हो आज एक्सपोज होने का डे है। साथ में वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि एक बार वो एक जगह पे फंस गए थे और युआंग उसके साथ था और वो उसकी हेल्प कर रहा था, मैं पानी नहीं पीता तुम पी लो, और वो भी युआंग की हेल्प कर रही थी। उसने पानी नहीं पिया और युआंग को वापस कर दिया कि तुम पानी पियो, तुम्हें भी जरूरत है। इस तरह वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे जब वो एक बहुत ज्यादा बुरी जगह पे फंस गए थे। तो अब वो वहां से कहती है मैंने वो सब नहीं करवाया था लेकिन उन्होंने ही करवाया था। साथ में वो लड़का कहता है तुम बच नहीं पाओगी, एम्परर तुम्हें मार डालेगा। और उसकी माँ कहते लगती है, चिल्लाने लगती है मेरे बेटे को छोड़ दो। वो कहने लगता है एम्परर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तुम अभी ये मेरे साथ कर रही हो ना, एम्परर आएगा और तुम्हें मार देगा। उसकी बहन भी घबरा गई है, उन सबको कहा जाता है कि चुप कर जाओ लेकिन वो उसके खिलाफ बुरा भला बोलने लगते हैं। एकदम से दी हुआ को गुस्सा आता है और कहती है युआंग इसे सबक सिखाओ। युआंग वहीं पर तलवार उसके सामने कर लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, अभी तुम्हें एक तलवार लगे ना तुम्हारी अभी गर्दन पे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें पता है इस बात का। वो सब घबराए हुए हैं। वो एकदम से उस पर अटैक करता है और जैसे ही अटैक करने ही लगता है कि वहीं पर एम्परर की तरफ से फिर कोई ऑर्डर आ गया और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। दी हुआ कहती है अब एम्परर क्या कहना चाहता है। बताया जाता है एम्परर को नहीं पता था कि वो लड़का शी जिन तुम्हें जहर देने वाला है। अब वो कहती है अच्छा, एम्परर को तो बिल्कुल पता ही नहीं था इस बारे में। कहा जाता है एम्परर कह रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और सबको इस बात की सजा देगा। अब वो बोलती है तुम लोग को लगता है मैं बेवकूफ हूँ और एम्परर की इस बात पे मैं बिलीव कर लूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला।
अब वो आदमी भी घबरा जाता है कि तुम एम्पर का ये ऑर्डर नहीं सुनना चाहोगी। एम्पर को सच में कुछ नहीं पता था। वहां पर ही वो कहता है प्लीज एम्पर को कहो कि मुझे बचा कर ले जाए, उनको अपनी जान की पड़ी है। एकदम से उस पर अटैक किया जाता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। वो आदमी जो सामने है वो भी घबरा के नीचे बैठ जाता है और वो उसे कहती है ये लेकर जाओ। बॉक्स के अंदर उसका हैंड डालती है और कहती है ये दिखा देना एम्पर को कि उसके प्यारे रिश्तेदार का हाथ है ये, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं क्या कर सकती हूँ। और आइंदा के बाद इस तरह के फजूल ऑर्डर लेकर मेरे पास ना आना और ना ही एम्पर को कहना कि वो मुझे भेजे, क्योंकि आगे जो मैं करने वाली हूँ उसे चुप करके देखना होगा। वहां पर ही वो बॉक्स उसे दे देती है और उसे कहती है जाओ ये ले जाओ। गार्ड देख रहे हैं आप तो ठीक है ना। वहां पर ही वो बॉक्स लेता है और चला जाता है घबरा के। उनको वो वहां से भेज देती है। दी हुआ कहने लगती है अभी इन लोगों को यहाँ पर ही रखो। गार्ड कहती है ठीक है मैं इन लोगों को देखती हूँ और जो भी चीजें हमें यहाँ से मिली है ना हम उन्हें लेकर चलते हैं। वो वहां से ही कहने लगती है ठीक है अभी हम यहाँ से चलते हैं लेकिन इन पर नजर रखना। साथ में मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि एम्पर घबराया हुआ है और वो उनसे पूछ रहे हैं मुझे बताओ अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, सबसे मशवरा लेना चाह रहा है। अभी वो कुछ ना कुछ आइडिया दे ही रहे होते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। एम्पर उनके आइडिया सुन रहा है और बोर हो रहा है कि एकदम से वहीं पर एक मिनिस्टर आता है और वो बता रहा है कि उस लड़की ने क्या कहा है। ये देखिए उसने एक हैंड दिया है बॉक्स में। आपका जो रिलेटिव था जो बहुत ज्यादा बड़ी सीट पे था उसके घर वो चली गई है, उसकी सारी चीजें उसने निकलवा ली हैं जो भी करप्शन करके उसने आज तक रखी हुई थी। और उसने कहा है कि एम्पर के ये फजूल के बयान लेकर मेरे पास मत आना। मिनिस्टर देखने लगते हैं उस हैंड को तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी और घबराने लगते हैं। साथ में एम्पर देखता है और कहता है सच में तुमने अपनी आंखों से देखा था, ये नकली तो नहीं है। वो मिनिस्टर कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको हाथ काटते हुए। और वो कह रही है कि अगर आइंदा के बाद कुछ और किया तो उसकी टांग भी काट के भेज देंगे। अब बाकी के मिनिस्टर जो खड़े हैं वो ये बात सुनने लगते हैं। दूसरा एक मिनिस्टर कहता है घबरा कर मुझे लगता है कि हमारा भी कुछ नहीं बनेगा, कुछ तो हमें करना ही होगा। अब वो कहता है बताओ मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। एक मिनिस्टर एक आइडिया बताने लगता है उसे कहने लगता है मुझे लगता है कि दी हुआ ने अपनी सारी आर्मी लगा दी है और वो आप पर अटैक जरूर करेगी, तो इससे पहले आपको कुछ करना होगा वरना ऐसा ना हो कि अचानक से आप पे अटैक हो जाए। आपको कुछ अपनी आर्मी की तैयारी करनी होगी, कुछ अपने साथी बनाने होंगे। दूसरी तरफ प्रिजन में देखते हैं कि प्रिजन में वहां पे सब बैठे हुए हैं, शी जिन उसकी माँ और वो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। यून रो रही है कि मेरा क्या कसूर है। कहा जाता है तुम तो बस ही करो, तुम यहाँ पर ऐसे रो रही हो जैसे हम तुम्हारे साथ नहीं बैठे हुए, तुम अकेली हो। शी जिन भी वहीं पर बातें कर रहा होता है कि अब कैसे निकलना है यहाँ से। द्वान वहीं पर बाहर आता है और कह रहा है क्या शोर मचाया हुआ है तुमने, चुप कर जाओ। जैसे ही वो बाहर उनको आते देखते हैं तो वहीं पर शीजिन की माँ कहती है प्लीज हमें तो बाहर निकाल दो, हम तुम्हें एंटीडोट बना के देंगे। वो वहां पर ही देखने लगता है। शीजिन कहता है तुम मेरी वाइफ हो। कहता है वाइफ मत कहना। युआंग उसे कह रहा है तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी वाइफ है, जो तुमने बिहेव किया है, इसे जहर दे दिया और इसके सामने एक दूसरी लड़की लेकर आ गया, बोल रहे हो कि वाइफ है। वहां पर ही वो देखती है युआंग अच्छा जवाब दे रहा है उन्हें। शीजिन कहता है प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे ना इस लड़की ने सब कुछ किया था। वो कहती है क्या मतलब। बोलने लगता है इस लड़की ने मुझे बहका दिया था, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। अब यून कहती है क्या कह रहे हो, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। वहीं पर वो देखने लगती है कि अब मुश्किल के टाइम पे इसने यून का भी साथ छोड़ दिया। कहता है यून ने जबरदस्ती ये सब मुझसे करवाया था। अब उसे कहने लगती है अच्छा ये बात है यून, ये तो कह रहा है कि तुम जबरदस्ती कर रही थी। यून को बाहर निकलवा देती है और शीजिन की माँ देखती है ये हमें अंदर छोड़ के बाहर चली गई है और इसे एंटीडोट का फार्मूला देने वाली है। वो घबरा जाती है और कहती है तुम ये नहीं कर सकती, तुमने हमें धोखा दे दिया, ऐसा मत करो, तुम ये कैसे कर सकती हो, अंदर आओ, चिल्ला रही है। यून को बिठाया गया और दुआंग कहता है बताओ क्या बताना है तुम्हें। वो वहां पर ही कहती है प्लीज तुम लोग मुझे छोड़ दो, मेरी जान को खतरा हो गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता चल गया ये लोग तो मेरा साथ भी नहीं दे रहे हैं, मैं सब सच बताना चाहती हूँ। वो बताने लगती है कि कैसे क्वीन मदर ने उसे जहर पकड़ाया था और बोल रही थी कि ये जहर तुम्हें जाकर देना है और इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। वो यून उस वक्त घबराई हुई थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वहीं पर क्वीन मदर ने उसे लालच दिया था कि शी जिन की प्रिंसेस तुम ही बनोगी। लालच में वो उस टाइम पे आ गई थी और उसको भी कुछ नजर नहीं आया और उसने ये कर दिया जहर वाला काम। अब वो वहां पे बताती है लेकिन उसने मुझे एंटीडोट तो नहीं दिया, लेकिन एंटीडोट का फार्मूला जरूर मेरे पास है। अब वो उसे फार्मूला भी देने लगती है और सब कुछ सच सच बता देती है। वही देखती है और दी हुआ कहती है चलो ये बात है कि तुमने सिंसियरिटी से सब कुछ सच बताया है तो मैं तुम्हारी जान छोड़ देती हूँ।
वह कहती है ये चाकू लो और शी जिन को मार दो जान से, अगर तुम ये कर लेती हो तो तुम्हें प्रिजन से निकाल दूंगी मैं। अब वो चाकू लेकर जा रही है। गार्ड कहते हैं इसे प्रिजन से निकालना ठीक नहीं होगा। दी हुआ कह रही कुछ नहीं होता, देखते हैं क्या होता है। अब वो जैसे ही आती है और मौका देख के उस पर अटैक करने लगती है तो वो उल्टा उस पर अटैक कर देता है। जो चाकू उसे लगने लगा था वो युन को मार देता है और युन की डेथ वहीं पर हो जाती है। हाँ कहते हैं ये तो एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। वो वहां पर ही देखते हैं इनका अंजाम यही होना था। अब एंटीडोट का फार्मूला हमारे पास आ गया है। युआंग कहने लगता है कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। वो उसे कहती है अगर तुम्हें कुछ दिन आराम करना है तो तुम छुट्टियों के लिए जा सकते हो, उसके बाद अगर कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। युआंग कहता है नहीं, मैं आपके साथ रुकना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ही रहने दीजिए। वो उसकी तरफ गौर से देखने लगती है। दूसरी तरफ सुबह को हम एम्पर को देख रहे हैं। एम्पर वहां पर बैठा हुआ है और घबराया हुआ है कि अब सिचुएशन क्या हो रही है। साथ में उसकी माँ आती है और कहती है उन लोग को पता चल गया है कि मैंने ही दिया था युन को जहर। युन ने सब उन्हें सच बता दिया, अब मेरा क्या होगा। एम्पर कहते हैं माँ मुझे खुद मुश्किल में पड़ी है और आप कह रही है कि आपका क्या होगा, आपको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब वहीं पर क्वीन मदर कहती है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा, अगर उसने मुझ पर अटैक कर दिया तो क्या होगा। अभी तक मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, तुम्हारे प्लान पे साथ दे रही थी और अब तुम उल्टा मुझे बोल रहे हो। वो वहां पे अपना सर टकराने लगती है कि तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। वहीं पर एम्पर कहता है माँ घबराइए मत, मेरे पास कुछ आइडिया है, हम कुछ कर लेंगे। वहीं पर उसकी माँ देखने लगती है मुझे तुम्हें बचाना ही होगा। एकदम से उन्हें खबर मिलती है कि युन को तो मार दिया गया है। ये खबर एम्पर को दी जाती है। वहीं पर गार्ड युआंग को देखते हैं कि वो दी हुआ को देखने आता है जो बैठी हुई है आराम से। तो वो वहां पर उसे कहता है कि कुछ अगर काम हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। वहां पर ही वो उसे देखती है और कहती है अभी तो मुझे बस आराम करना है। साथ में जो पॉइजन है उसकी वजह से उसकी तबीयत भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। कहती है अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि वहीं पर एक और प्रिंसेस उसे मिलने आती है। अब उसे बैठने का बोलती है। वो प्रिंसेस कह रही है मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम कंट्री को भी दांव पे लगा दोगी क्या? तुम्हें पता है कि ये कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तुम तो एक जनरल हो ना, तुम्हें कंट्री का भी ख्याल रखना चाहिए कि आगे जाकर क्या होगा इसके साथ। प्रिंसेस उसे बोलने लगती है मैं नहीं चाहती कि हमारी कंट्री इस वार में फंस जाए। अब वो कहती है तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पुरानी मेमोरीज को दी हुआ याद कर रही है कि जब उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार थे तो वो उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि एम्पर किसको बनना चाहिए। वो वहां पर ही उससे पूछ रहे थे तो उस वक्त उसने रिकमेंड कर दिया था जो अभी एम्पर बना हुआ है कि वो एम्पर बन जाए। उसने अपने फादर को कहा था और उसके फादर ने उसकी बात मानी थी। अब वो ये पुरानी मेमोरीज को याद करिए, सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी थी। वो प्रिंसेस उसे कहती है तुम अपनी कंट्री के बारे में सोचो। वो उसे कह रही है तुम चली जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि एम्पर के घर मेरी मैरिज होने वाली है, फिर क्या होगा, वो मुझे बुरा समझेगा, मैं नहीं चाहती ये सब गड़बड़ हो। वो वहां पर ही देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मैरिज अगर एम्पर अच्छे से करना चाहता है ना तो वो करवा लेगा, तुम्हारी जिससे मैरिज हो रही है तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। अब वो बोलती है एम्पर की कनकुबाइंस का क्या? दी हुआ उसे देख के बोलने लगती है इसका मतलब तुम्हें एम्पर की तरफ से भेजा गया, तुम खुद यहाँ पर नहीं आई हो ना, तुम उनके बिहाफ पे कोई भी बात नहीं कह सकती हो। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। पहले तुमने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, लेकिन एम्पर के साथ मुझे जो भी सलूक करना है वह मैं खुद ही करूंगी। वो उसकी कोई बात नहीं मानती है और प्रिंसेस वहीं पर चिल्ला रही है और रिक्वेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एम्पर को, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। अभी तक वो घबराया हुआ है कि उस पर अटैक हो गया तो क्या होगा। उसकी माँ भी घबराई हुई है कि ये लड़की तो बिल्कुल नहीं मानने वाली है। क्वीन मदर को बताया जा रहा है कि आपको बुलाया है और वो कह रही है कि अगर आप नहीं आएंगी तो फिर आपकी पूरी फैमिली जो वहां पर बंद है वो मारी जाएगी। अब वो घबरा जाता है, एम्पर भी और उसकी माँ भी दोनों घबरा गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना होगा। अब उसे आना ही पड़ता है, दरवाजे के सामने वो खड़ी है लेकिन दी हुआ अभी तक बाहर नहीं आई। कहा जाता है आवाज लगाओ। वो सर्वेंट आवाज लगाता है कि क्वीन मदर बाहर खड़ी है, उनको अंदर ले जाइए। कोई भी नहीं आता। वो दरवाजे के पास जाता है, फिर से आवाज लगाता है और अंदर की तरफ देख रहा है कि कोई है भी या नहीं। एकदम से वो जैसे ही सामने देखता है कि गार्ड आ रहा है। युआंग कहता है कौन है जो यहाँ पर इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहा है। सर्वेंट कहने लगता है कि क्वीन मदर आ गई हैं क्योंकि यहाँ पर उनको बुलाया गया था। जनरल दी हुआ बहुत ज्यादा बिजी है। युआंग उसे ये जवाब देता है। क्वीन मदर कहती है मैं क्वीन मदर हूँ, एम्पर की माँ हूँ और तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मेरे साथ ये बिहेव करोगे, ये क्या तमीज है? पहले उसने बुलाया और अब कह रही है कि मैं बिजी हूँ।
युआन कहने लगता है आप लोग को पता है कि जनरल के पास जो पावर है ना वो कुछ भी कर सकती है। अब उसकी मर्जी नहीं है आपसे मिलने के लिए तो फिर नहीं है, इसीलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। मदर को बहुत गुस्सा आने लगता है और गार्ड को एक सर्वेंट कुछ बताने के लिए आया है। दूसरा सर्वेंट क्वीन मदर को समझा रहा है। दुआन कहने लगता है जनरल दी हुआ ने अभी अभी कहा है कि आप उसके लिए टी सर्व करेंगी, इसीलिए आप अंदर जाइए। वो वहां पर कहती है मैं क्वीन मदर हूँ, कहा जाता है ये ऑर्डर है, आपको जाना पड़ेगा। वो वहीं पर देख रही है कि नौकरानियों की तरह मुझे टी सर्व करनी पड़ेगी। दुआन कहता है कि अगर आपको अंदर जाना ये करना ही पड़ेगा, वरना आप जानती है आपकी फैमिली के साथ प्रिजन में क्या होगा। वहां से वो देखते हैं उसे बड़े गुस्सा आ रहा है। अंदर आती है वो और उसे टी सर्व करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही दी हुआ आती है तो वो बड़ा ही अच्छे से उससे बिहेव कर रही है और उसे कहने लगती है अब तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तुम्हें यही था ना कि मैं आऊँ, अब मेरी फैमिली को छोड़ दो। दी हुआ उसकी दी हुई टी देख रही है। क्वीन मदर की बात सुनने लगती है और उसे कहती है आपको लगता है कि ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी हो जाएगा। क्वीन मदर कहती है मतलब क्या है तुम्हारा। वो वहां पर बोलने लगती है मुझे ना यहाँ पर आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलवाया है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी फैमिली वहां प्रिजन से निकल जाए और आपका भाई ठीक ठाक वापस आ जाए तो आपको मेरी कही हुई बातें माननी होगी। क्वीन मदर चिल्लाती है तो वो जोर से कप फेंकती है और कहती है तुम लोग को लगता है कि मैं यहाँ पर कोई खेल खेल रही हूँ। सर्वेंट कहता है प्लीज प्लीज घबराइए मत, प्लीज घबराइए मत। वो कहने लगती है शर्त यह है कि तुम्हें मुझे एक ऑर्डर लिखकर देना होगा जिससे मैं पैलेस में अंदर एंटर हो सकूं। मदर कह रही है तुम्हें लगता है कि मैं आराम से लिख दूंगी। वो बोलने लगती है तुम्हारी पूरी फैमिली मर जाएगी, तुम्हारा भाई और उसके साथ जो भी है। अब वो वहीं पर देखती है और कहती है इतना मजबूर तुम मुझे कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी ईवल निकलोगी। कहती है ईवल तो पहले तुम लोग थे। सामने वो देख रही है और कोई उसके पास रास्ता भी नहीं है। वो उसे कहती है टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो और इन दिनों के अंदर सोच के मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चूज करना है। वहीं पर क्वीन मदर के पास कोई और चॉइस भी नहीं है। दी हुआ उसे वार्निंग दे देती है कि तुम चूज कर लो, उसके बाद जो मुझे करना है मैं वही करूंगी। सामने ही क्वीन मदर उसे गुस्सा हो रही है। दी हुआ वहीं पर कहने लगती है तुम्हें मुझे लिखकर देना होगा ऑर्डर में कि तुम अपनी मर्जी से मुझे वहां पर भेज रही हो, मैं एंटर होंगी और जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। सर्वेंट वहीं पर क्वीन मदर को देख रहा है कि प्लीज घबराइए मत, इस वक्त गुस्से से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। दी हुआ बाहर आ गई है और कह रही है गार्ड को कि अभी अभी मैं एंटर नहीं होने वाली हूँ, लेकिन आगे मैं देखूंगी कि क्या करना है। गार्ड बहुत ज्यादा थका हुआ है। वो उसे कहती है कि तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। दुएंग कहने लगता है नहीं मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ। दूसरी तरफ जेल में हम देखते हैं वहां पर इमाम बेटी बैठी है और सोच रही है कि आगे हमें क्या करना होगा। दी हुआ सामने आती है। जैसे ही देखती है उन दोनों को तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरी हुई हैं। कहने लगती है मैं कुछ बात करने आई हूँ। वो डरी हुई है हमारे साथ कुछ मत करना, हमारे साथ कुछ मत करना। वो जैसे ही ये बोल रही है तो दी हुआ कहती है देखो इसको इसकी माँ को उठा के बाहर लेकर आओ, जल्दी करो अभी। वो दोनों डर जाती हैं और घबराने लगती है। उसकी बेटी चिल्ला रही है कि मेरी माँ को कहीं मत लेकर जाओ, तुम्हें जो भी करवाना है हम तुम्हारे लिए करेंगे, प्लीज तुम्हारी हर बात मानेंगे। अब वहीं पर दो एंग गार्ड इशारा करता है रहने दो इसकी माँ को, वहीं पर रहने दो। दी हुआ कहने लगती है अब तुमने खुद कहा है कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मैं जो कहूंगी वही करना होगा। तुम लोग को ये बात क्वीन मदर से मनवानी है। बाहर बहुत सारे मिनिस्टर्स उससे रिक्वेस्ट करने आए हैं। दी हुआ बाहर आती है कुछ बात है जरूरी। वो सब उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज कंट्री बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगी, तुम जो कर रही हो सब अभी बंद करना चाहिए वरना हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, लोग मुश्किल में आ जाएंगे। एक मिनिस्टर वहां पर खड़ा होकर कहता है मुझे पता है कि एम्परर ने आपके साथ बुरा किया है लेकिन ये सब भी बहुत ज्यादा हो रहा है। गार्ड कहता है आपको इसका कोई ख्याल नहीं है, आपको जनरल के बारे में कोई लॉयलिटी नहीं है। वो वहां पर कहते हैं जनरल के बारे में हमें बहुत ख्याल है लेकिन हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स इकट्ठे होकर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ये अपनी जिद छोड़ दो, जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया उन्हें सजा मिलेगी। अब वो बताती है कि पॉइजन भी एम्परर ने ही मुझे दिलवाया है, ये बात अभी साबित नहीं हुई लेकिन मैं साबित करके रहूंगी। एक मिनिस्टर देखने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें तो जनरल का साथ देना चाहिए। वो किसी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानती है और उन्हें कहती है चले जाओ। मिनिस्टर उससे लॉयल है। वो कहने लगता है मुझे ये बात नहीं पता थी कि एम्परर ने ही आपको जहर दिलवाया है, अगर ये बात है तो फिर तो मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। वो आगे जाने लगती है तो गिर जाती है, जहर का असर उस पर हो रहा है। जल्दी से उसको अंदर लाया जाता है। उसके डेज भी काफी गुजर गए हैं, 2-3 दिन गुजर गए हैं। वहां पे डॉक्टर उसे चेक कर रहा है और वो वहां पे बताने लगती है कि इसका कोई इलाज है, थोड़ा बहुत हमने जो चीज ली थी उससे ये इसका टाइम आगे बढ़ गया है लेकिन अभी तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। डॉक्टर को एंटीडोट दिखाया जाता है जो उसे दिया गया था, यून ने दिया था। तो डॉक्टर वो एंटीडोट देखता है। दुआंग कहते हैं ये सही भी है या नहीं।
डॉक्टर बताने लगता है ये एंटीडोट ठीक है, लेकिन ये इस पॉइजन के लिए नहीं है जो पॉइजन इन्हें दिया गया है, इसीलिए ये गलत वाला एंटीडोट आपको लिख के दिया गया है। दी हुआ देख रही है कि लगता है युन ने भी उन्हें धोखा दे दिया। अब वो वहां पे दुआंग कहता है कुछ भी हो जाए डॉक्टर आपको कुछ तो करना होगा। वो घबरा जाता है कि कोई एंटीडोट ही नहीं है, अब क्या होगा, दिन थोड़े रह गए। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। दी हुआ उसे कहती है परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद वो माँ बेटी आ जाती हैं और क्वीन मदर को कहने लगती है कि हमारी जान बचा लो। क्वीन मदर उसे कह रही है कि ये सब तुम जबरदस्ती मुझसे मनवाना चाह रही थी ना, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इन दोनों को छोड़ना होगा। दी हुआ कहने लगती है पहले तुम लिख कर दो जो मैंने तुम्हें कहा है, उसके बाद ही मैं छोड़ूंगी। क्वीन मदर कहती है जबरदस्ती तुम मुझसे मनवा रही हो ना, ठीक है पहले तुम इन दोनों को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें ऑर्डर लिख के देती हूँ। वो वहां पर उसे कहती है हाँ ठीक है, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा वरना उसके बगैर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। साथ में सर्वेंट भी घबराया हुआ है। वो वहां पर देखता है कि अब ये ऑर्डर लिखवाएगी और फिर जब ये एंटर होगी तो एम्परर बिल्कुल नहीं बचने वाला है। क्वीन मदर भी वहीं पर घबरा जाती है और वो कहने लगती है ठीक है अब और कुछ मत करना, मैं लिख कर देती हूँ। दुआंग कहते हैं यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब वो ऑर्डर लिखवा कर वहीं पर ड्रम बजाने लगती है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि सारे लोग तैयार हैं उसका साथ देने के लिए और साथ में वो अब पैलेस के अंदर एंटर होने वाली है। दुआंग भी उसके सामने बैठ गया है और उसे सपोर्ट करने के लिए कह रहा है कि मैं आपको सपोर्ट हमेशा करता रहूंगा। वो वहां पर ही कहती है अब टाइम आ गया है कि एम्परर पर अटैक किया जाए। वहीं पर सर्वेंट घबराया हुआ है और वहां पर ही उन्हें एक ऑर्डर दिखाने लगता है। जो बाहर गार्ड खड़े हैं उन्हें भी दिखाने लगता है। गार्ड घबरा जाते हैं। सर्वेंट कहने लगता है कि वो जनरल आने वाली है, अटैक करने वाली है। ये खबर अंदर एम्परर तक भी पहुंच गई है और एम्परर भी घबरा गया है। वो जैसे ही ये खबर सुनता है कि उसकी मौत आने वाली है तो वो वहीं पर दूसरे लोगों को डांटने लगता है और कहता है तुम लोग को उसे अंदर नहीं आने देना बिल्कुल। अब वो कहते हैं लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो इतने आदमी भी नहीं है, सारी आर्मी उसके कंट्रोल में है। एम्परर वहीं पर घबरा कर बैठ गया है कि अब मैं क्या ही करूं, लेकिन वो उन पर गुस्सा होने लगता है और कहता है सब लोग खड़े हो जाओ सामने, कोई भी यहाँ पर ना आने पाए। ये हुआ एंटर हो गई है और एंटर होकर वो अटैक करना शुरू कर देती है। जो जो वहां पर लोग हैं जो उससे लड़ाई कर रहे हैं उन्हें अटैक करके हटाती जाती है और एम्परर घबराया हुआ है, वो अंदर छुपा हुआ है, बाहर आके मुकाबला भी नहीं कर रहा। वहीं पर सर्वेंट कहता है कि जल्दी वो अंदर आने वाले हैं। तो ये सुनकर वो और ही घबरा जाता है और कहता है बाहर लोग कर ही क्या रहे हैं, वो वहां पर लड़ भी नहीं पा रहे हैं, इतने ही निकम्मे हैं ये, इन्हें लड़ना भी नहीं आता है। वो और ज्यादा चिल्ला रहा है और गिरता जा रहा है। वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, ना ही उसे कोई अच्छे से लड़ना आता है। फिर तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकलता है। वो बाहर आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है और बार बार गिर रहा है, ना ही चल पा रहा है। जैसे ही बाहर लोग देखते हैं कि अब तो ये अंदर एंटर होने वाली है, कुछ लोग सामने खड़े हो जाते हैं शील्ड बन के, वो उसे अंदर नहीं एंटर होने दे रहे। दी हो आवाज दे रही है एम्परर बाहर आओ, और एम्परर डरा हुआ है। जैसी आवाज सुनता है तो अब वो बिल्कुल बाहर नहीं जाने पा रहा है और कहता है कि इसको बिल्कुल अंदर मत आने देना। कह रहा है कि मैं नहीं बाहर आऊंगा। दी हो कहती है तुम एक कंट्री के एम्परर हो, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बाहर आकर बात करो। वो वहां पर ही देखने लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब तो मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही वहां पर सामने लोग खड़े हुए हैं तो वहां पर सारे सर्वेंट घबराए हुए होते हैं। एक सर्वेंट कहने लगता है एम्परर बाहर आ रहे हैं, एम्परर बाहर आ रहे हैं। एम्परर ने कहा है कि वो आने वाले हैं, प्लीज आप सब लोग गुस्सा मत होइए। अब वहीं पर दुआएं कहते हैं अच्छा तुम तो आराम से नीचे बैठ जाओ ना, तलवार कर लेते हैं। एम्परर बाहर आकर बात करने लगता है तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे, तुम्हें जहर मैंने नहीं दिलवाया था, ये सब गलत है। अब वो कहती है जहर तो तुमने ही दिलवाया था और वो लड़का भी तुम्हारे लिए शीजिन काम कर रहा था, ये तो मैं प्रूव करके ही रहूंगी, मुझे पता चल गया। अब एम्परर कहता है देखो शीजिन को मैंने कहा था ना मैं सजा दिलवाऊंगा, मैंने कहा था मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और सजा दिलवाऊंगा, और तुम मुझसे चाहती क्या हो, इतना कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई हो। वहीं पर गार्ड कहता है चुप कर जाओ। वो देखने लगती है कि गार्ड उसका बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। दुआन कहने लगता है कि अपनी बकवास तुम बंद करो। वहां पर ही वो आसपास उसे घेर के खड़े हो गए हैं। एम्परर कहने लगता है मैंने सच में जहर नहीं दिलवाया और तुम ये ऐसे ही आकर मुझ पे अटैक नहीं कर सकती, मैं आखिर एक एम्परर हूँ, ये सब ठीक नहीं है। दुएंग वहीं पर देखने लगता है अभी एम्परर तुम नहीं रहोगे। वो वहां पर ही चिल्लाता है, अटैक करने के लिए बोलता है। वो तीर कमान जो वहां पर छुप कर खड़े थे वो अटैक करने ही लगते हैं कि एकदम से एक आदमी सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैं जनरल को बचाना चाहता हूँ। उसे उस प्लान का पहले ही पता था, तो वहां पर ही एम्परर देख रहा है ये मेरा आदमी मेरे खिलाफ हो गया। अब दी हुआ वहीं पर कहने लगती है तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने के लिए आई हूँ। दुएंग भी कहता है अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। वो सबको कहने लगती है
जो वहां पर सिपाही खड़े हुए हैं उन्हें कहने लगती है कि अगर तुम आसानी से यहाँ से हट जाओगे तो किसी को मैं कुछ नहीं कहूंगी, अब देख लो किसके साथ तुम्हें रहना है। और सब लोग हथियार फेंक देते हैं। एम्पर घबराने लगता है और डर जाता है कि कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो घबरा कर अंदर चला जाता है और सर्वेंट एम्पर को संभालने की कोशिश कर रहा है। दी हुआ वहीं पर जाती है उस रूम में जहां पर एम्पर की सीट है, तो याद कर रही है कि उसने ही इसको एम्पर बनाया था और सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि कैसे उसे पॉइजन दिलवा दिया गया। वो याद कर रही है सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस सीट पर मुझे बैठना चाहिए था। दुएंग वहीं पर देखकर उसे बहुत खुश हो जाता है। वो जैसे ही उस सीट पे खड़ी हुई है तो दुएंग देखने लगता है तो हैप्पी हो ही रहा है कि एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब वो उसे लेकर आया है, काफी ज्यादा परेशान हो गया है कि एंटीडोट भी अभी जहर का नहीं मिल पाया है। सामने दूसरे उसके सर्वेंट भी काफी परेशान हो गया, लेकिन वो कहती है अभी एंटीडोट ढूंढने का टाइम नहीं है। अब वो तैयार होकर खड़ी है और सामने ही एम्परर को उसके सामने लाया जाता है। वो उसे कहने लगती है कि अब बताओ कि तुमने ही मुझे जहर दिलवाया था ना, लेकिन वो बिल्कुल मानने की कोशिश नहीं कर रहा है दुएंग। तो उसे कहा जाता है ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मुझे ही प्रूव करना पड़ेगा। उसके सामने जैसे ही वो आ रही है तो एम्पर घबराया हुआ है कि मुझ पे अटैक करके ये मुझे मार ही ना दे। वो वहां पर रस्सी से उसको पकड़ लेती है और उसके बाद कहती है कि मैं शी जिन को भी यहाँ पर सामने लेकर आती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या बताता है, क्योंकि उसे तुमने कहा था ना मुझे जहर देने को। वो चिल्ला रही है कैसा बिहेव कर रही हो, बोलती है ऐसा ही बिहेव तुम्हारे साथ होना चाहिए, इतना डरपोक एम्पर किसी का हो सकता है। दुएंग को बोलती है जाओ शी जुन को बाकी लोग को लेकर आओ। उसकी कंकोबाइन कहती है हम प्रेग्नेंट हैं और फिर हमारे साथ ये बिहेव हो रहा है, हमारा क्या होगा। वो उनको देखने लगती है। साथ में क्वीन मदर को भी पकड़कर ले आया जाता है। अब वो कहती है अगर ये बात है तो तुम लोग के पास दो चॉइसेस है, या तो एम्पर को मार दो या फिर जो बच्चा है उसको जाया कर दो। तो क्वीन मदर को बताया जाता है ये फेक तुमने दिया था ना एंटीडोट। क्वीन मदर देख रही है मैंने तो कुछ नहीं किया। वो वहां पर ही हंसने लगती है और एम्पर कहता है मुझे तो पता ही नहीं कि इसने फेक एंटीडोट दिलवाया हुआ है। वो कहती है अच्छा अब तुम्हें तो पता ही नहीं था और तुम्हारी माँ ने ये सारी चाल चल दी। उसकी माँ चिल्ला रही है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ऐसे ही वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रिजन से कुछ लोगों को लाया जाता है। सामने ही वो औरत रिक्वेस्ट करी है प्लीज मुझे तो छोड़ दो। अब वो सामने देखती है शी जिन को और कहने लगती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम सच बताओगे। बताओ कि तुम्हें किसने कहा था वो पॉइजन मुझे देने के लिए, क्या एम्पर का इसमें हाथ था या फिर नहीं, तुम्हें सच बताना होगा। उसे थप्पड़ लगता है। दुएंग उसे जोर से थप्पड़ मारता है और वो एम्पर के बारे में सच बता देता है कि इसने ही कहा था। एम्पर जोर से चिल्ला रहा है ये क्या कर रहे हो तुम। वहां पर ही वो सच बता रहा है। ये हुआ कहती है अब तो सबके सामने प्रूव भी हो गया है कि तुमने ही मुझे जहर दिलवाया था। वो जोर जोर से हंसने लगता है। दी हुआ कहती है अभी भी तुम्हारे पास हंसने का टाइम है, तुम्हें अभी यहाँ पे मरना है क्या। बोलने लगता है मैं हिस्ट्री बुक में लिखा जाऊंगा लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, मुझे मारने के बाद फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अब दुएंग उसे तलवार से कहता है चुप कर जाओ वरना मैं अभी अटैक कर दूं। सामने मिनिस्टर कहने लगता है जो एम्पर चले गए हैं प्रीवियस एम्पर, उन्होंने तो इसे ही एम्पर बनाया था ना, उनकी तो ऑर्डर के खिलाफ कुछ किया भी नहीं जा सकता। वो भी यही चिल्लाने लगता है। अब ये बात होती है तो वहीं पर सामने ऑर्डर लाया जा रहा है और वो कहता है तुम मुझे नहीं उतार सकती जो कुछ भी हो जाए। वो सामने अपने फादर का ऑर्डर लेकर आती है और वहां पर सब नीचे बैठ जाते हैं। कहती है अब तुम लोग की ये गलतफहमी भी मैं खत्म कर देती हूँ। फादर ने कहा था अगर तुम देखो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम खुद सीट उससे हासिल कर सकती हो, बेशक उस एम्पर को मार दो। वहां पर ही सबको ये ऑर्डर सुनाती है तो वो मिनिस्टर कहता है ये तो बिल्कुल सच है, अगर ये प्रीवियस एम्पर ने कहा है तो हम उसकी बात मानेंगे, हम उसकी बात पे चलेंगे। अब वहीं पर एम्पर खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, ये फेक है, और जोर जोर से वहां पर रोने लग गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कब हुआ। वो कहती है ऐसा ही है, मेरे फादर ने खुद मुझसे बात की थी। अब वो दूसरा मिनिस्टर सब कुछ नोटिस कर रहा है और देख रहा है। वहां पर सजा सुनाई जा रही है उन लोगों को जो प्रिजन में है। उन्हें कहा जाता है कि तुम लोग तो हमेशा प्रिजन में ही रहोगे, यही तुम लोग की सजा है। क्वीन मदर को भी वहां पर सजा सुना देती है। वो लड़की जो सामने है वो वहां पर ही माफी मांगने लगती है और क्वीन मदर रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मुझे तो छोड़ दो। दूसरी जो कंकोबाइंस है उन्हें कहा जाता है इन्हें सूप बनाकर दिया जाए जिससे कोई भी हायर एम्पर का नहीं आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन एकदम से उसकी अपनी तबीयत खराब हो गई है और उसे लाया जाता है। डॉक्टर चेक कर रहे हैं कि इसकी हालत खराब हो रही है, बिगड़ रही है। इसके पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है क्योंकि 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं। वहां पर ही उसे देखता है। गार्ड कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं पॉइजन को ठीक करूंगा, तो मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे पता है कि पॉइजन का हल जरूर निकल आएगा। लेकिन वो दुएंग को कहती है देखो मुझे पता है कि ये पॉइजन ठीक नहीं हो पाएगा, मेरी हालत से भी यही लग रहा है।
दुएंग को वो कहती है मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वहाँ पर ही सामने मिनिस्टर आता है और वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो उसे कहती है अब तो तुम्हें सब सच पता चल गया होगा ना। वो मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब मिनिस्टर्स का वहाँ पर हेड है, तो वो उसके सामने झुकता है और उससे लॉयल्टी जाहिर कर रहा है। गार्ड दुएंग भी उसके सामने झुक रहा है और कहता है कि मैं आपके साथ ही हूँ और मैं जाता हूँ किसी को कहता हूँ कि एंटीडोट ढूंढे। इसके बाद वो मिनिस्टर से बात करने आता है। उन्हें कहने लगता है कि कल वो सीट पे बैठने वाली हैं जनरल, और उसके सामने कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। जिसको कोई भी बात करनी है वो पहले कर ले, वरना उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा। दी हुआ उसे बुलवाती है और उससे कहती है मुझे जरूरी बात करनी है। उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। गार्ड आकर उसे बताती है तो वो अंदर आता है दी हुआ से मिलने के लिए। अब वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और कहता है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। वो कहती है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बच पाऊंगी क्योंकि पॉइजन का टाइम भी खत्म हो गया, एंटीडोट हमें नहीं मिल पाया है। वो वहां पर नीचे बैठ जाता है और कह रहा है कुछ ना कुछ हम जरूर कर लेंगे, लेकिन वो उसे बताती है झूठी उम्मीद दिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सीट पे तुम बैठो, तुम्हें ही बैठना होगा। वो वहां पे घबरा जाता है, ऐसी बातें प्लीज मत कीजिए और मैं आपके जाने के बाद आपकी सीट पे कैसे बैठ सकता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। और वो वहां पर कहती है लेकिन मरना तो मुझे है ही, तो उसके बाद तुम सब कुछ संभालोगे। वो इनकार कर रहा है कि मैं सीट पे नहीं बैठ सकता, तो वो उसे डांटने लगती है तुम ये चाहते हो कि इतना सब कुछ जो मैंने अभी तक किया है, जिन्होंने मुझे पॉइजन दिलवाया, उनको इस हाल तक पहुंचाया, तो वो दोबारा से उसी सीट पे बैठ जाए। तुम ये चाहते हो कि सारा कुछ खत्म हो जाए जो मैंने किया है। वो काफी ज्यादा रो रहा है उसकी बातें सुन के, लेकिन वहीं पर दी हुआ कहती है रोने का टाइम नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है बल्कि तुम्हें हिम्मत दिखानी है। इसके बाद हम देखते हैं वो बैठ गई है और वहीं पर उसके बालों में कंघी की जा रही है। उसे बताया जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं आए हुए हैं। साथ में वहां पर मेड भी उसे कह रही है कि आपको अपनी तबीयत का और ज्यादा ख्याल रखना होगा। उसे आज बैठना है, वो तैयार होके आ गई है, उसके कपड़े लाए जाते हैं। उसे आज एम्परर की सीट पे बैठना है और वो दुएंग को देख के कहती है तुम्हें परेशान नहीं होना है बल्कि हिम्मत रखनी है। अब हम देखते हैं अगली सुबह वो तैयार होकर सबके सामने एम्परर की सीट पे आकर बैठ गई है और सब जो जो लॉयर थे उसके सामने झुकने लगते हैं। अब कोई भी उसे अपोज नहीं कर रहा है, उसके सामने सब लोग झुक रहे हैं। वो जैसे ही सीट पे बैठती है तो सबको देखकर इमोशनल हो रही है और कहने लगती है मेरे फादर चले गए, लेकिन उस वक्त मैंने जिसको रिकमेंड किया वो इस कंट्री का बिल्कुल एम्परर बनने के काबिल नहीं था। लेकिन अब आप लोग भी जानते हैं कि मुझे पॉइजन पहले ही दिया गया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ भी बहुत ज्यादा खतरे में है। इसलिए अपने जाने के बाद मैं सबके सामने सबको बता रही हूँ कि हुएंग मेरी सीट पे बैठेगा। एक मिनिस्टर वहीं पर थोड़ा कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है कि हुएंग बैठ जाए। वो बोलती है हुएंग ही सही है और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा। साथ में उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है और वो गुस्से में सबको बताती है। मिनिस्टर वहां पर चुप हो जाते हैं, उसका ऑर्डर सुनने लगते हैं। वहां पर कुछ इमोशनल भी हो रहे हैं। दुएंग वहीं पर देखने लगता है और उसे कहता है प्लीज ज्यादा गुस्सा मत हो। वो घबराई है तो फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो सबको बाहर भेज देती है और दुएंग आखिरी टाइम पे उसके साथ होता है। वो वहां पर उसे कह रही है कि मुझे याद है कि तुमने मुझे कैसे फॉलो किया था। वो पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है कि मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया था तुम्हें देख के कि तुम कैसे प्रैक्टिस कर रही थी, और मैंने सोच लिया था कि एक लड़की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती है तो मैं इसके साथ रहकर बहुत ज्यादा अच्छा कुछ सीखूंगा, और तब से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। अब वो जानती है कि दुएंग उसे लाइक भी करता है और दुएंग भी इस बात को जानता है कि पहले से वो उसे लाइक करती है, लेकिन वो वहां पर कह रही है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम टाइम था हमारे पास। अब वो एकदम से वहीं पर उसकी डेथ हो रही है और जैसे ही दुएंग देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद दी हुआ को कि उसकी आंख खुली है तो वो देख रही है कि वो तो अभी जिंदा है, उसकी रीबर्थ तो नहीं हुई है। सामने वो उस टाइम पे आ गई है जब उसके फादर वहां पर बहुत ज्यादा बीमार है, और वो सामने देखते हैं उसके फादर भी अभी जिंदा है। और ये सब कौन सा टाइम चल रहा है, उसे याद आता है ये तो वही टाइम है। अपने फादर को वो देखते हैं, उसके फादर उससे वही बात पूछने लगते हैं कि मेरे जाने के बाद कौन एम्परर बनना चाहेगा, क्या तुम मेरी सीट पे बैठना चाहोगी। लेकिन पिछली बार की तरह वो इनकार नहीं करती है, पिछली बार की तरह वो उसे रिकमेंड नहीं कर रही है, सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है। और इस बार वो कहती है मैं आपकी सीट पर बैठूंगी और मैं आपका बेटा हूँ, मैं बेटों की तरह आपकी सीट पर बैठूंगी और सब कुछ संभालूंगी, जो भी जिम्मेदारियां हैं वो मैं अच्छे से संभालूंगी। उसका फादर ये बात सुनता है तो उसे प्राउड फील होने लगता है। उसका कोई बेटा नहीं है लेकिन उसकी बेटी सब कुछ संभालने के लिए तैयार है। ये सुनकर वो उठ के बैठ जाता है और उसे कहने लगता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने ये बात कही है, तुम पहले से बहुत चेंज लग रही हो, पहले तुम
तुम कभी ये बात नहीं कहती थी। वो वहां पर ही बहुत इमोशनल होकर अपने फादर को देख रही है और दिल में सोच रही है पिछली लाइफ की तरह मैं इतनी बड़ी गलती दोबारा कैसे कर सकती हूँ, उसे कैसे एम्पायर बना दूं। सामने ही हम उस सर्वेंट को देखते हैं, वो वहां से बाहर चला जाता है और वो कहती है फादर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपकी उम्मीदों पर पानी बिल्कुल नहीं फेरूंगी। सामने ही फादर कह रहा है मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सूटेबल हो, बहुत ज्यादा सूटेबल हो। वो वहां पर ही कहती है ठीक है फादर, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना होगा। साथ में वो काफी इमोशनल हो रही है अपने फादर को दोबारा देख के और बहुत ज्यादा खुश भी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जैसे ही वो दोबारा से प्रिंस आता है तो वो समझ रहा था उसे रिकमेंड किया जाएगा, लेकिन वो एटीट्यूड में देखता है सबको तो वो घबरा जाता है कि क्या हो रहा है। उसकी माँ भी, क्वीन मदर भी देख रही है कि आखिर पता नहीं क्या बात हुई है। दोनों को कहने लगती है क्या हो गया, तुम लोग इतने घबराए क्यों। वो आपस में सोच रहे हैं पता नहीं इनकी क्या बात हुई है। साथ में सारे मिनिस्टर्स को बुलाकर एम्परर उनको बताने लगता है कि उसकी सीट पर उसकी बेटी बैठेगी। अब ये बात सुन के सब घबरा गए और वहीं पर वो प्रिंस भी कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है एम्परर, आप कैसे कह सकते हैं ऐसे, और वैसे भी मैं लड़का हूँ, मेरा हक बनता है। वो बैठ जाती है और अपने फादर को थैंक यू कर रही है। उसका फादर कहता है मेरी बेटी है और यही बैठेगी और ये बहुत सूटेबल है मेरी सीट पर बैठने के। कुछ मिनिस्टर कहने लगते हैं कि आज तक लड़की ऐसे नहीं बैठी है और ये लड़की होकर ऐसा कैसे सब कुछ संभालेगी। एम्परर कहने लगता है लड़की है तो क्या हुआ, इसने मुझसे वादा किया और मुझे पता है मेरी बेटी कर लेगी। और वैसे ही हुआ फादर को कहने लगती है फादर आप घबराइए मत, मैं सब कुछ देख लूंगी। उसका फादर वहीं पर सबको गुस्सा होता है कि यही मेरा आखिरी फैसला है और इस फैसले के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा। सामने वो देख रही है और वहीं पर क्वीन भी कह रही है कि ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे बेटे का हक बनता था, ऐसे बैठना था। और वो भी यही चिल्लाने लगता है। दी हुआ कहती है मैं अपने फादर की बेटी और फादर ने ये फैसला कर दिया, अब तुम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद दुएंग को वहीं पर बुलाया जाता है। दुएंग भाग के आता है और सबके सामने उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन वो प्रिंस वहीं पर देख रहा है ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं था। सामने वो अपने फादर को थैंक यू बोलने लगती है। एम्परर वहीं पर सबको जाने का बोलता है वहां से। अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, वहां पर ही सब कुछ नहीं बोल पाते और चले जाते हैं। और उसे बहुत ज्यादा खुशी से वो दुएंग को देख रही है। दुएंग कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। वो उसे दोबारा से देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है। कहने लगता है कि मुझे पता चला तो मैं भाग कर आ गया यहाँ पर आपको देखने के लिए। वो कहने लगती है अच्छा तुम इतनी तेजी से आ गए। वो वहां पर ही नीचे बैठ जाता है और उसे कहता है मैं हमेशा आपके साथ लॉयल रहूंगा, मैंने पहले ही सोचा था जो भी आप फैसला करेंगे मैं आपका साथ दूंगा और ये मैं अभी तक निभाता आ रहा हूँ और आगे भी अपनी आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। अब वो ये दोबारा से उसकी लॉयलिटी देखती है तो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है और दुएंग भी स्माइल करने लगता है। एम्परर बैठा हुआ है और सामने उसे बताया गया उस मिनिस्टर के बारे में जिसको पिछली बार पिछली लाइफ में उसने एक्सपोज किया था। वो उसे दोबारा से एक्सपोज कर रही है और कहती है देखिए कितनी करप्शन की है इसने। वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है ये सब चीजें कहाँ से है। एम्परर कहता है इसका मतलब तुम लोगों का हक अभी तक खाते रहे हो। वो वहां पर अकाउंट्स की बुक भी लेकर आई है और अपने फादर को बता रही है कि कब से ये करप्शन कर रहे थे, कब से चीजों को गायब कर रहे थे और हमें पता भी नहीं था। अकाउंट्स की बुक सामने लाई जाती है और वो उसी का भाई है क्वीन मदर का। तो वो वहां पर कहती है मुझे तो नहीं पता कि मेरा भाई कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। एम्परर वहीं पर अकाउंट्स की बुक मंगवाता है और कहता है अभी पता चल जाएगा जब हिसाब किताब होगा। तो जैसे ही उसे दिखाया जाता है तो वो वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें सजा देने के लिए बोल रहा है। क्वीन वहीं पर कहती है प्लीज प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। वो वहीं पे रोने लग गई है। दुएंग वहीं पर स्माइल कर रहा है और साथ में क्वीन का जो बेटा है वो भी घबरा जाता है कि ये सब कैसे हो गया, एकदम से हम सब लोग कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, हमने तो सोचा था कि बड़ा न्यू प्लानिंग चलने वाली है। वो वहीं पर एम्परर को बुरा भला कहने लगता है कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। एम्परर उसे देखता है तुम मुझसे ये बात करोगे। वहां पर ही वो उसे कहता है कि हाँ मैं यही बात करूंगा, एक लड़की को तुमने अपनी सीट पे बिठा दिया है। दुएंग देख रहा है कि इसने अपना असली चेहरा सामने ले ही आया सबके सामने। वो जैसे ही कहता है ये दी हुआ क्या ही है मेरे सामने, इसे लगता है कि ये सीट पर बैठकर पूरी दुनिया को संभाल लेगी। वो वहां पर ही देखती है तुम्हारा असली रूप फादर के सामने आ गया, यही अच्छी बात है, तुम खुद ही बोलने लग गए। एम्परर को गुस्सा आ रहा है, वो वहां पर उसे ही बुरा भला बोलता जा रहा है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। कहती है अब ये फैसला हो चुका है और तुम्हारी असलियत भी मेरे फादर के सामने आ गई है। अब तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे। जैसे ही वो अटैक करने ही लगता है, उसे जान से मारने लगता है, तो दुएंग सामने आ जाता है और उसका अटैक रोक लेता है एकदम से। वो उसी पे अटैक कर देता है। अब उसकी माँ रोने लग गई है। एम्परर को भी देख के अच्छा नहीं लग रहा है कि इसकी डेथ हो गई है, लेकिन इसने खुद ही अपनी डेथ को दावत दी है। वो वहां पर ही देखने लगता है अब इसे ले जाया जाए, खुद इसने पहले अटैक किया इसलिए किसी पर कोई भी दोष नहीं दिया जा सकता है। ये मेरी बेटी पर पहले अटैक करने वाला था और बदले में इस पे अटैक हो गया। सारे मिनिस्टर्स उसके सामने झुकने लगते हैं एम्परर के फैसले
डिस्प्ले के सामने। और इसके बाद बहुत ज़्यादा दी हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फादर को थैंक यू बोलने लगती है और इसके बाद वहाँ से बाहर जा रही है और कहती है मैं ज़रूर अपनी जिम्मेदारियां संभालूंगी जैसा कि फादर कहेंगे। इस बार उसके फादर को भी उसने बचा लिया है और वो पहले की तरह उसकी डेथ नहीं हुई है, उसे एंटीडोट दे दिया गया था। अब वहीं पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और बाहर की तरफ जाती है तो फ्लावर्स को देखने लगती है। उन फ्लावर्स को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही है कि सब कुछ ठीक हो गया, रिलैक्स फील कर रही है। और वहीं पर दुएंग को कहती है चलो चलते हैं। दुएंग का हैंड पकड़ती है और वहां से जा रही है उसके साथ और दुएंग भी काफी ज्यादा हैप्पी लग रहा है। अब हम देखते हैं कुछ ही दिनों बाद उसे सीट पे बिठाया जा रहा है। उसके फादर ने कहा है कि अब वो बूढ़ा हो गया है तो अब उसकी बेटी सब कुछ संभालेगी। वो सीट पे बैठ रही है और सामने ही जैसे ही खुशी से सब उसके सामने झुकने लगते हैं। दुएंग भी झुकता है उसके सामने और वो सामने देखकर उसे स्माइल करने लगती है और उसे अपनी तरफ आने को बोल